हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आचार विचार किस तरह के थे और वो किस तरह से लोगों से उनका बिहेवियर कैसा होता था और वो किस तरह से लोगों से अच्छे से पेश आया करते थे। इन सारी चीज़ों पे मैं आज बातचीत करूँगा साथियों। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो आचार विचार था वो सामाजिक मतलब राजनीतिक क्षेत्र में उनके व्यक्तियों की पत्रिकाओं के बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा तो नहीं होती थी। लोग उनसे थोड़ा सा जो है उनकी आलोचना तो करते ही करते थे, जिससे क्या है कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कभी परेशान हुए ही नहीं, कभी परेशान नहीं हुए साथियों। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग सुनिए और समझिए और जानिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्यवहार में किसी प्रकार का कोई भी मतलब वो ज़्यादा कभी अभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते थे, कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते थे, कभी भी साथियों डिमोटिवेट करते थे अपने आप को। वो मतलब देश के महान नेताओं से उनका सीधा संघर्ष था, यानी देश के जो महान नेता थे उनसे उनका डायरेक्टली सीधा संघर्ष चल रहा था। तो देश के महान जो है यानी जो उन पे जो आरोप लग रहे थे, यानी वो सतर्कता बरतते तो थे, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते थे सारी चीज़ों से, यानी जो भी उनके पर आलोचनात्मक जो भी प्रहार होते थे उनके पर। तो अपने सिद्धांत मतलब वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने जो अब उनके पर आलोचना हो रही है, उनके पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, यानी तो लोग उनको कई तरह की बातें उनके बारे में कह रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने जो मेरे जो सिद्धांत हैं मैं उनको छोड़ दूँ। कभी ये साथियों कभी ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची साथियों, कभी नहीं सोची। मतलब उन्होंने अपना सिद्धांत कभी नहीं छोड़ा, यानी जो उनका सिस्टम था, जो उनका काम था, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूं। इस चीज़ पे कभी उन्होंने फोकस नहीं किया साथियों। तो मतलब वो उन्हें अनुभव तो था नहीं, यानी मतलब ज़िंदगी का अनुभव, क्योंकि ज़्यादातर वक्त जो है वो किताबों में अपना वक्त बिताते थे, यानी ज़्यादातर वक्त यानी अपना जो है पढ़ाई पे लगाते साथियों। देखिए हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर जो वक्त उनका लगता था वो पढ़ाई पे लगता था, तभी उनके अंदर जो है नई नई चीज़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज्ञान हासिल करते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो है एबिलिटी यानी जो योग्यताएं आ जाती हैं, आपके अंदर बात करने का तरीका आ जाता है। आप बात जब भी करेंगे उसमें बात करने में आपका लहजा जो होगा बिल्कुल ही बदला हुआ होगा साथियों। तो उनके यानी वो उनका जो रहन सहन था वो भी बहुत ही साधारण, आचार विचार जो थे उनके बहुत ही साधारण थे। वो कभी भी बाहरी दिखावे की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते थे कि यानी हम दिखने में तो कुछ और हों लेकिन अंदर से कुछ और हों। तो इन चीज़ों पे भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कभी भी फोकस नहीं करते थे साथियों, कभी फोकस नहीं करते थे। तो देखिए साथियों छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनके जो उनका आचार विचार था वो बहुत ही लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। लोगों के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ, जो हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनके बारे में हमें छोटी छोटी चीज़ों को जानना चाहिए कि उनका आचार विचार कैसा था, रहन सहन कैसा था, यानी ये सारी चीज़ों को, यानी बातचीत करने का तरीका क्या था। तो जो वो यानी वो क्या करते थे, अपने जो उनकी काम करने का तरीका था तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो काम करते थे। यानी वो एक तो मतलब जो है कि कठोर आलोचक और तीखी कठोर समीक्षा करते थे। यानी कठोर समीक्षा मतलब जो है अच्छे से एनालिसिस बहुत अच्छे से करते थे, मतलब बहुत तीखे स्वर में वो बातचीत किया करते थे। जब भी बातचीत करते थे वो हमेशा तीखे स्वर में बातचीत किया करते थे साथियों, तीखे स्वर में बात करते थे। तो डॉक्टर साहब जिनका संबंध केवल पुस्तकों से ही था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनका केवल संबंध पुस्तकों से ही था। वे ज़्यादातर जो अपना वक्त होता था वो ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ में, ज़्यादातर किताब अपनी जो घर में लाइब्रेरी थी वहाँ पे, जो बाहर की दूसरी लाइब्रेरी थी वहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारते थे और ज़्यादातर वक्त अपनी किताबों में देते थे, जिससे उन्हें ज्ञान हासिल हो सके और वो अपने समाज को आगे बढ़ा सके साथियों, अपने समाज को आगे बढ़ा सके। यानी वो हंसी मजाक भी करते थे, यानी ऐसा नहीं कि वो हंसी मजाक नहीं करते, बहुत हंसी मजाक करते थे। यानी कहा जाता है कोई व्यक्ति जितना ऊंचा होता उतना ही वो लोगों से दूर होता जाता है। यानी जो भी कोई ऐसा आदमी होता है जब वो जितना ज़्यादा ऊंचे बढ़ता जाता है, जैसे तो पोस्ट पा जाता है, जैसे वो ज्ञान हासिल करता जाता है, वैसे ही वो लोगों से दूर होता चला जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस चीज़ से बिल्कुल अलग थे, इस चीज़ से बिल्कुल अलग थे साथियों, इस चीज़ से बिल्कुल अलग थे। वो मतलब इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, इतनी सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो लोगों से दूर नहीं हुए, वो लोगों से बराबर जुड़े रहे, वो बराबर लोगों से जुड़े रहे और लोगों के साथ बैठते थे और लोगों से बातचीत करते थे। उनका बातचीत यानी मेहमानों का, जो मेहमान उनके घर आते थे वो उनका मनोरंजन करते थे। आज हम देखें कि आप हमारे अंदर इस तरह का जो है जज्बा है, क्या इस तरह की आदतें हमारे अंदर हैं?
नहीं है साथियों। तो इन चीज़ों को हमें अपने अंदर लाना होगा साथियों, बिल्कुल लाना होगा। विशेषकर जब कोई व्यक्ति उनसे व्यंग करता, व्यंग मतलब होता है जब कोई उनसे हंसी मजाक करता है, यानी कोई चुटकुला सुनाता है या कोई किस तरह का कहावत कहता, तो वो इस तरह से हंसते, बहुत जोर जोर से हंसने लगते थे। और घर में वो एक लुंगी और एक कुर्ते में बैठा करते थे, यानी जब वो मेहमान उनके घर आते थे तो क्या करते थे, वो एक लुंगी और एक कुर्ते में बाहर बैठे आंगन में बैठ जाया करते थे। तो उनका जो विचलित मतलब जो है, उनकी हंसी मजाक इतना मतलब बहुत आनंद, मतलब बहुत खुश रहते थे, यानी जरा सा भी वो परेशानियां तो विचलित नहीं होते थे, वो हंसी मजाक बहुत इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। यानी कि डॉक्टर साहब मजाक बड़ी मर्म भेदी यानी बहुत अच्छे अंदाज में दिया करते थे, तीखापन भी उनमें था। कभी कभी उनके वार्तालाप में व्यंग मजाक इस तरह से मिलता था, जब 2 वर्ष पश्चात यानी 2 वर्ष बाद जब मिस्टर जिन्ना उनसे मिलने आए तो मिस्टर जिन्ना जी से उन्होंने बात कही। मिस्टर जिन्ना ने पूछा, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि जो है मैं सब तो ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुलाकात कैसे होती है, मुलाकात नहीं हुई बहुत दिन से। मिस्टर जिन्ना जी ने कहा कि आपसे मुलाकात नहीं हुई बहुत दिन से, तो कहा सब ठीक तो है। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम एक नेशन हो और मैं एक कम्युनिटी हूँ। यह सुनकर जिन्ना साहब यानी जो डॉक्टर जिन्ना जी थे वो एकदम चुप हो गए साथियों। संबंध उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति से अनेक प्रकार की कटु अनुभवों का सामना भी करना पड़ा, यानी सारी चीज़ें होने के बाद भी उन्हें बहुत सारे ऐसे कटु अनुभव, बहुत ही परेशानी भरे वाकयात उनके साथ, यानी वाकयात इंसिडेंट उनके साथ गुजरे। तो ये सारे डॉक्टर साहब हंसी मजाक का फेंका करते, शायद ही कोई महापुरुष 5 वर्ष में ऐसा नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से वो फेंकम फाक बचाते थे, यानी हंसी मजाक जब करते थे तो बहुत लंबी लंबी फेंकते थे, जिससे जो 5 वर्ष तक भी कोई महापुरुष भी इस तरह का काम यानी जो को नहीं कर सकता है। निसंदेह उनकी मुद्रा विनोद बहुत ही ज्ञानात्मक होती थी, बहुत ही आराम से बहुत ऐसी बातचीत करते थे लग रहा कि ज्ञान टपक रहा है। धीरे धीरे उनका श्वास गिरता गया और साथ ही उनके सजीव राज्य का रूप धारण कर लिया, यानी उनका धीरे श्वास जो है वो गिर गया नीचे। लेकिन फिर भी शाम के वक्त वह सजीव मैंने शाम के वक्त खुले मैदान में बैठ के बड़ा इंजॉय करते थे। अपने आने वाले मेहमान मिलने से पूर्व घोषणा करा करते कि जब वह मिलने को तैयार हैं, यानी लोगों से बता दिया करते थे। कभी कभी चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता भी पहन लिया करते थे। ये सारी चीज़ें उनके अंदर थीं। वह मतलब आराम से कुर्सी पे विराजमान रहते थे, आराम से बिल्कुल आराम से बैठा करते थे, बिल्कुल आराम से बैठे थे साथियों, बिल्कुल आराम से। कहा जाता है कि मीठी कठोर नारियल में जैसे निकली होती है, डॉक्टर भीमराव जी की जो तुलना की गई है, जैसे मीठी कठोर नारियल से निकलती। डॉक्टर अम्बेडकर देखने में गंभीर और प्रभावशाली लगते थे, जिस तरह से नारियल होता है उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी ऊपर से कठोर लगते थे, अंदर से बड़े ही मुलायम होते थे। यानी जब उनसे कोई मूल्य मिलने आता था तो उनका जो व्यक्तित्व था उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे, यानी उनका बातचीत करने का तरीका, उनकी हर एक चीज़ से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। एक बार जब पिक्चर देखने गए तो दर्दनाक कहानी से द्रवित होकर वह बीच में यानी द्रवित मतलब परेशान होकर वो छोड़कर चले गए। जब लोग उनका पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य के बारे में पूछते और स्वयं 2 बार अस्पताल उसे देखने जाया करते थे। यानी कि देखिए कितना जो है अब अपनी हर एक चीज़ के लिए वो कितना परेशान रहते साथियों, कितना परेशान रहते। तो ये जब उन्हें समाचार कुत्ता मर गया है तो अपनी कुर्सी दुख से पीड़ी चुपचाप बैठे रहे, यानी शांति से बैठे रहे कि हमारा कुत्ता मर गया, मतलब ये सोचते रहे मन में। यानी रात 2 बजे गरीब महिला उनके दरवाजे खड़का, कहा वह अपने मरण पति के 12 घंटे से अस्पताल भर्ती कराना प्रयास कर रही है, लेकिन डॉक्टर सुनता ही नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कार में से उसे बैठाया, अस्पताल ले गए और पति को वहाँ भर्ती करवाया और अस्पताल में भर्ती कराया। वह सुबह 4 बजे अपने मित्र आचार्य MB1 दानदे के दरवाजे जब चिल्लाए और वहाँ बैठकर चाय पी, और दानदे अस्पताल के पास ही रहा करते थे। जो दानदे जो थे जो डॉक्टर भीमराव के फ्रेंड भी थे, तो सब डॉक्टर साहब ने वकालत के दौरान बहुत से गरीब और निःशुल्क लोगों की मदद भी किया करते साथियों, मदद भी करते थे। इस पॉइंट को भी हमें जानना होगा। तो अधिकतर नेताओं की साथ बड़ी रुचि लेते थे। आचार विचार यह स्पष्ट सरल होता है कि बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी भाषा में हर एक बात को कह जाया करते थे, हर एक बात को बड़ी ईजिली तरीके से समझा दिया करते थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का जब देहावसान हुआ तो बड़ा दुख हुआ उन्हें, यानी जब उनका बेटा खत्म हुआ वो इतने परेशान हो गए, मृत बालक को छोड़ना नहीं चाहते थे। कई दिन तक वह कमरे के अंदर नहीं आए जहां उस बालक ने अंतिम सांस ली थी। यह उनके लिए बड़ी ही दुखद घटना थी। जब उनका बेटा खत्म हुआ तो जिस कमरे में उस बेटे का जो बेटा उनका मरा था, जिसने आखिरी सांस ली थी, उस कमरे में वो कई दिनों तक उस कमरे के अंदर नहीं गए साथियों, कई दिनों। यानी इतनी लगाव था अपने बेटे से, इतना मोहब्बत करते थे अपने बेटे से।
जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उन्हें लगा जीवन कुछ नहीं रहा, यानी मतलब एक उनकी जो जीवन संगनी थी जिसने बहुत उनका साथ दिया था, हर चीज़ में उनका साथ दिया था, हर चीज़ में उनका सपोर्ट किया था, जब वो नहीं रही तो उन्हें लगा कि जीवन में कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है साथियों। जब सब कुछ खत्म हो गया है, वह काफ़ी दिनों तक शोक में डूबे रहे। एक बार उनकी आंखों में भयंकर दर्द हुआ, वह खूब रोए कि कहीं उनकी आंखों से रोशनी ना चली जाए। मतलब ये भी चीज़ें उन्होंने की जब उनके साथ उनका जीवन दुश्वार हो गया। अपने मात्र मित्र अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में फूट कर रोए, और ऐसा था उनका कोमल हृदय, यानी बहुत ही कोमल हृदय के भी थे, बहुत ही नरम हृदय थे। डॉक्टर साहब अपनी धर्मपत्नी रमाबाई, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब पत्नी का रमाबाई का देहांत हुआ, यानी वो खत्म हुई, तो उनके पास ही थे लगभग 10,000 धनी और निर्धन सामान्य एवं महापुरुष स्त्री पुरुष उनके यानी जो उनकी आखिरी अंतिम यात्रा थी वो भाग लिया। गंभीर मुद्रा, दुखी भावना से भारी मन, बहुत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी लोगों के बीच चल रहे थे, यानी इतने बड़े महापुरुष, यानी ये सब चीज़ों के होने के बाद भी जब उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ तो वो भी साथ साथ चल रहे थे, जो लोग चल रहे थे साथ साथ। तो शमशान घाट से जब घर लौटे तो कमरे में कई दिन तक बंद रहे, यानी किसी से उन्होंने बात नहीं की। यानी क्यों नहीं बात की? इसलिए नहीं बात की कि उनके साथ एक बहुत बड़ी जो यानी ट्रेजेडी हुई थी, यानी उनके साथ जो बहुत बड़ा हादसा उनकी यानी पत्नी का जब खत्म हुई थी, जिसके कारण वो बहुत जो उन्होंने उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया था रमाबाई ने, जिसके कारण उनका जो खत्म हुई तो उससे बहुत ही वो विचलित हो गया, परेशान हो गए। लगभग एक सप्ताह और लगभग अपने मित्रों से वह कठिन साहब को डॉक्टर साहब को यानी बहुत हिम्मत बंधाते रहे, दिलवाते रहे। उनकी समृद्धि देवी की दीवानता के उत्थान में सहभागी और सांसारिक जीवन में अर्धांगिनी जब उनसे बिछड़ गई तो डॉक्टर साहब ईश्वरवाद को नहीं मानते थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने पुरोहितवाद की गलत धारणाओं के विनाशक थे। पर धर्म पत्नी की प्रति इतना मोहब्बत थी उन्हें कि उन्होंने एक बार पुरोहित को बुलाकर अपने पुत्र द्वारा सभी क्रियाक्रम जो उनके द्वारा हो सकते थे, या जब जो वह पुरोहित जो थे यानी हिंदू रीति रिवाज से कराए। यह पुरोहित संभव और डॉक्टर साहब का स्कूल के मित्र थे, यानी जो पुरोहित बने थे। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने साधु जैसे वस्त्र भी पहन लिए ताकि संसार के जो भोग विलास, यानी जो बहुत ही जो जिंदगी है, यानी जो लोगों से मिलने का है, यानी सारी चीज़ों को उन्हें छोड़ने का निर्णय कर लिया, वो संभव हो सके। उन्होंने अपने सिर को भी मुड़वा लिया। यह गंभीर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, शांत वातावरण और केसरी वस्त्र से संकेत कर रहे थे कि डॉक्टर साहब वास्तव में जग नकाल वस्तु खोज चुके हैं, यानी जग से, यानी जीवन को वो सोच रहे हैं कि अब जब मेरी वाइफ नहीं रही है, मेरी अर्धांगिनी नहीं रही, तो मेरा जीवन जीना बेकार है, व्यर्थ है। यह उनके आचार विचार का एक बहुत ही रोचक तथ्य था। उनके अनुयायियों ने, यानी जो उनके जो मानने वाले थे, अटूल आशा कि डॉक्टर साहब जब अपने भक्तों को कहा कि देवी देवताओं का पूजा पाठ परित्याग करें और उनकी आज्ञा का पालन करा जाए, यानी लेकिन परंपरा रीति रिवाज जहाँ खून में व्याप्त थी अधिक दिनों तक करना संभव होता था। तो अज्ञान लोगों के मन हृदय को जकड़ रखा था। जो अज्ञानता थी लोगों के मन को बिल्कुल जकड़ रखा था, उसे खत्म करना, उन्हें ईश्वर आदि का भय परेशान करना। बहुत से स्त्री पुरुष देवी देवताओं की पूजा में लग गए। एक वृद्ध भक्त डॉक्टर साहब के पास आया, प्रार्थना की उसे गणपति की पूजा करने के लिए एक बार अनुमति दे दी जाए, यानी वो पूजा पाठ के लिए बिल्कुल मना करते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास जब एक आदमी उनसे कहने आया कि जो है हमें गणपति की पूजा करने की अनुमति दे जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा जाओ तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। यानी वो बहुत समझ लिए कि गुस्से वाले स्वर में कह दिया उन्होंने कि जो मर्जी है वो करो। जब मैंने इतना सब कुछ बता दिया फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो आपका जो दिल आए वो करिए जाके। वह वृद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ, इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की इजाज़त मांगी। डॉक्टर साहब ने अनुपम, यानी कोई भी पुरुष उनके संपर्क में आने के बाद उनसे बगैर प्रभावित हुए नहीं रह पाता था। यानी ये अपनी जो उनकी जो चीज़ें थी, वो जब बात बोलने में बड़ी कठोर, हृदय में कोमल था, यानी बातचीत जब करते थे बहुत ही कठोर भाषा में बात करते थे, लेकिन उनका दिल जो था बहुत ही हृदय बहुत ही कोमल था। यानी कि इसलिए उन्हें जिद्दी की भी संज्ञा दी, यानी उन्हें जिद्दी भी लोग उनको कहते थे। क्या कहते साथियों? जिद्दी कहते थे। यानी उनका वास्तव में स्वभाव नहीं था। जीवन में कटु अनुभवों के आत्मा निर्णायक, स्पष्ट और सच्चा बना दिया था साथियों, तथा आत्मविश्वास, अजय और स्वतंत्र की स्वतंत्रता की गरिमा उन्हें पैदा कर दी। यही कारण था कि वो भले ही कठोर है, किंतु उनका मानव हृदय में दया, स्नेह और निर्मल धारा बहती थी। आज उन्हें वज्र कठोरता और कमल कोमलता का सम्मिलन यानी मेल कहते हैं, यानी गुस्सा और मुलायमता का मेल कहते हैं साथियों। जो आज का हमारा आज का जो एपिसोड है, आचार विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताने की कोशिश, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की साथियों। आप लोग सुने और जाने, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोशिश करें मुझे सपोर्ट करें। और
सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।